बताओ। चलिए मूव को पढ़िए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है। आज आजकल जो है, जब से आपका ये कोविड हुआ है या उसके पहले से ही पॉपुलर था, पर इस समय ज्यादा पॉपुलर हो गया ये। मूव का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, सारे वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। मैसिव बना है मासेस से। ठीक है, मास का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है। और ओपन का मतलब इट इज ओपन टू ऑल, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना एज की, ना टाइम की, किसी भी चीज़ की नहीं कि आपको इसी टाइम पे करना है, इसी एज में करना है, इसी लैंग्वेज में करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है कि ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही होता है, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। और ये है कोर्सेज। ठीक है, तो ये कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वैसे तो प्राइवेट वाले भी बहुत सारे मूक चला रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो उसको आप सभी लोग कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, तो एमएड के सिलेबस में भी आया है, लेकिन अपने करियर इन्हेंसमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी जितना चाहे सीखना चाहे सीख सकता है। तो ये कोर्सेज कहाँ से होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और ये ऑनलाइन करता है, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, और वो सर्टिफिकेट सब जगह वैलिड है, सब जगह उसकी मान्यता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मूव के बारे में पढ़ लीजिए कि इट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इसको कहा जाए तो मूव इज अ कोर्स ऑफ स्टडी मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विदाउट चार्ज टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जिसकी खास बातें क्या हैं कि ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं। किसी भी हम क्लास में करते हैं तो लिमिट होती है 100-200 लोग, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इट इज ओपन फॉर ऑल, इसका मतलब कोई भी, अगर इंटरनेट है आपके पास तो यू कैन एक्सेस दिस कोर्स। सिर्फ इंटरनेट चाहिए आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं इसको, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मूव के कोर्सेज हैं उसको हम कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। पोर्टल का नाम है swayam.government.in। ठीक है, आप ये swayam.government.in स्वयं की। ठीक है? आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा खुल जाएगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं ना? किसी चीज में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा किसी तरह का। ये देखिए आपका स्वयं का पोर्टल है। अब ये देखिए क्या लिखा है, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and designed to achieve the three cardinal principles of education policy, that is access, equity and quality। ठीक है, एक्सेस मतलब कि इसका एक्सेस सबके पास है। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस सबके पास हो, इसका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। बस कोई भी साधन नहीं, वो भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर सकता है। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत समय पहले से ये सब चीजें चल रही हैं, बट वो सब पेड थी। और ये सब फॉरेन से स्पॉन्सर्ड थी, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, और वो यहाँ पर पेड प्रमोशन इसका कर रहे थे। जो भी पे करेगा वो सीख सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट इंडिया का प्रमोशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और फ्री में बहुत सारे कोर्सेज कर लें। देखिए क्या है, स्वयं seeks to bridge the digital divide for the students who have hitherto been untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of knowledge economy। knowledge economy आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी नॉलेज बेस है, और अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज एम्पावर करना है तो उन्हें एजुकेशन का एक्सेस देना होगा। और सभी लोग एजुकेशन का एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज बहुत महंगी है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स। ये 9 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। ये देखिए कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपको पता है ये। नेप्टेल है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग। यूजीसी है,
CEC है, NCERT आपको पता है, NIOS पता है, IGNOU पता है, ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जिस तरह के कोर्सेज करने हैं उस तरह के आपको ये चूज कर लेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम एक इस पे जाते हैं, नेपटल पे जाते हैं, ठीक है, खोलते हैं। तो ये आपका नेपटल की कोर्स वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। लेकिन मेन आपका पोर्टल स्वयं का ही चल रहा है, स्वयं से आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनके जो 9 कोऑर्डिनेटर्स उनको देख लेते हैं और भी डिटेल में। स्कूल एजुकेशन पे आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, अंडर एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दे दिया है कि अगर आपको स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स करना है तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। आप NIOS पे जाएंगे, NCERT पे जाएंगे, ये स्कूल लेवल के प्रोग्राम्स है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए है ये, जिन जो स्टूडेंट मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, कोर्सेज नहीं कर पाते, उनके लिए है ये। अगर आप आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप IGNOU पे जाएंगे या NITTTR पे जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे जाते हैं तो आपको NPTEL, AICT, CEC, IIM पे जाना है। अगर आप हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको इन वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, इन कोऑर्डिनेटर्स के पास जाना पड़ेगा। तो ये 9 इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं ये, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेटर्स पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अबाउट स्वयं है, अबाउट ऑल कोर्सेज है। अब ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स पे आप क्लिक करेंगे ऊपर जाके, तो ये आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की के पोर्टल्स के सिंबल्स खुल जाएंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से आपने किसी का नाम सुना था अभी तक, ये बताइए मुझे, किसी ने सुना था इनमें से कुछ कुछ के नाम? IGNOU सुना होगा सबने? यस मैम, युग्नो और AICT, ये भी आपने सुना ये होगा। दो का नाम सुना। NCERT सुना होगा टीचर्स ने? यस मैम। यस मैम, यस NIOS भी। अच्छा, UGC सुना होगा? यस मैम, UGC सुना हुआ है। तो इतने सारे पोर्टल्स नेपटल सब सुना है। अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बाकी जो टीचर्स हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मेनली बता रहे हैं, वो केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही कोर्स चूज करेंगे। तो हम देखते हैं, हम किसी भी हम कोर्सेज पे जा सकते हैं, ठीक है। जब NCERT पे जाते हैं, देखते हैं कि कोई कोर्स है कि नहीं आपके लायक। अब देखिए, अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कोर्स कैटलॉग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एजुकेशन डालेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन से कोर्सेज दिखा रहा है। इसमें आपने देखिए खोला तो आपने कौन सा था, NCERT खोला था, लेकिन आपने एजुकेशन डाला है तो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज और भी पोर्टल पे अवेलेबल है, वो भी दिखा रहा है। देखिए आपको CEC का कोर्स दिखा रहा है, आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 12 वीक्स का है। फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED दिखा रहा है ऑनलाइन, ठीक है। ये NIOS वाले चलाते हैं। नेपटल में भी एक कोर्स है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल, ये भी दिखा रहा है। मतलब एक पोर्टल से आपका सारे पोर्टल पे एक्सेस है, ये नहीं कि एक पोर्टल पे केवल वो अपने ही पोर्टल के कोर्स दिखा रहा है, क्योंकि आपने टॉपिक सर्च किया है तो उस टॉपिक में इतने सारे कोर्सेज जितने भी पोर्टल पे अवेलेबल है वो आपको सब दिखा रहा है। अपनी पसंद का कोई भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे कोर्सेज हैं, इनको कौन चलाता है? इनको IIT के प्रोफेसर चलाते हैं। तो इसमें इस बात की गारंटी है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई पसंद आ रहा है तो बताइए, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सा करना चाहेंगे आप लोग, अगर करना पड़े आपको तो। ये देखिए कोर्स है यहाँ पर, सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस पर क्लिक करते हैं, जो कि टीचर्स के लिए काम का होगा। देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। अपकमिंग कोर्स, ठीक है, यानी कि कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट डेट है इसकी 1 जनवरी से, और इनरोलमेंट एंड यानी कि 31 दिसंबर तक आपको इनरोलमेंट इसमें करा लेना है। टीचर एजुकेशन कैटेगरी है, लेवल इसका डिप्लोमा है, क्रेडिट 0.6 है, ठीक है। तो जो BA MAD के टीचर्स को कोर्स करना है, अच्छा कुछ लोग
ठीक है। तो इसके जो एमएड के स्टूडेंट को जो कोर्स करना है वो कम से कम 4 क्रेडिट का करना है, तो ये 4 से ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट पॉइंट 4 से कम है तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उसको माना नहीं जाएगा आपके लिए। कम से कम 4 क्रेडिट का कोर्स होना चाहिए आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप एग्जाम देंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप केवल नॉलेज के लिए गेन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम मत दीजिएगा, केवल आपको नॉलेज मिल जाएगी। सारे कोर्सेज में यही बात है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसके लिए बनाए, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए जो आपके काम आए, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो सब इसमें दिया होगा कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। आप देखिए कोर्स लेआउट दिया, आप नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट है, कोर्स का लेआउट दिया है पूरा। वीक 1 में देखिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये कोर्स आप कर सकते हैं एमएड वाले। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप चूज करके अपनी पसंद का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओनली बाउंडेशन इज दैट कि आपका 6 क्रेडिट की मतलब 4 क्रेडिट से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका का है। तो ये देखिए पूरी डिटेल दी है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। इसमें से बहुत सी चीज आपको आती हैं, बहुत सी चीज नहीं आती हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, यानी कि आप खुद भी ओपन एजुकेशन कोर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स भी दी हैं अगर आप पढ़ना चाहें, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ऑनलाइन इसकी लेक्चर सारे ऑनलाइन मिलेंगे और आपको ऑनलाइन ही क्वेश्चन आंसर या जो भी होगा वो डेवलप करना होगा। ये जो कोर्स डेवलपर है उनका नाम है, जिनका जो आपको पढ़ाएंगे उनका डिटेल है इसमें, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के हैं ये, ठीक है। और वहां पर कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं ये। ठीक है, अब हम और भी कोर्सेज देख लेते हैं, वापस जाते हैं। देखते हैं और कौन से कोर्स हैं। चलिए आप लोग बताइए और कौन सा कोर्स देखें। ये वाला देखते हैं, रिसर्च एथिक्स यूजिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप लोग एमएड के आप लोग ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर लेक्चर्स टू पीएचडी, ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है, आप लोग को भी एक तरह से डिसर्टेशन करना है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। देखिए इसकी कैटेगरी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, कोई भी कर सकता है इसको। लेवल इसका पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा लेवल है इसका। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्स के बारे में क्या है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, This course is on उसके बारे में पता चल research जाएगा। ethics using research methodology. Why is it relevant? Especially in the context of changing goals of education. To explore this question, let us go back to the 2008 recession. After this recession, the OECD changed the goal for education. The curriculum of education, society was impacted and society suffered social pain. That is what OECD discovered. Thus, OECD changed the goal of education, prosperity to well-being. Its Directorate of Education and Skills seeks to create a curriculum to fulfill this goal by 2030. The OECD's Learning Compass develops common language for broad education goals, values, attitudes, reflection before action, important. ठीक है ना। तो आप कोई भी कोर्स के बारे में डिटेल पता करना हो तो ये उस कोर्स का ओवरव्यू है, आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या बताया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स के बारे में तो सारी चीजें बताई गई हैं। अब इसके बाद कोर्स लेआउट है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। मेनली ये रिसर्च से रिलेटेड कोर्स है। इसमें देखिए लेक्चर्स होंगे, आपको लेक्चर्स के थ्रू सारी चीज, ज्यादातर कोर्सेज में आपको लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स के थ्रू ही बताया जाएगा कि आप
पूरा कोर्स कैसे करेंगे, यानी कि रीडिंग मटेरियल तो अलग से दिया जाएगा, उसके अलावा सारे लेक्चर्स आपको सुनने होंगे क्योंकि इट इज एन ऑनलाइन कोर्स, तो सारे लेक्चर सुनेंगे और आपको पूरा कोर्स आ जाएगा। अबाउट द कोर्स, इट इज अ लेक्चर इवोल्यूशन एंड लॉजिक, क्लिक हियर टू लेक्चर वाइज डिटेल्ड आउटलाइन। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्टर के बारे में है कि ये जो इंस्ट्रक्टर है इनका डिटेल दिया हुआ है, कितने नॉलेजेबल हैं, कितना एक्सपीरियंस है इनको। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन चूज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये देखिए ये पूरा जो स्वयं पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रहा है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। चलिए अब हम वापस जाते हैं और कोई कोर्स चूज करते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए आप एजुकेशन हट के भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये भी एक कोर्स है 12 वीक का। चलिए ये देख लेते हैं। मतलब आपके ऊपर है, आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। ये भी देखिए अपकमिंग है, स्टार्ट डेट इसकी 25 है। कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी कब डिग्री मिलेगी, कब सर्टिफिकेट मिलेगा। क्रेडिट पॉइंट 4 है, यानी कि एमएड वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। 4 से कम क्रेडिट होगा ये आपको देखना पड़ेगा क्रेडिट पॉइंट पे, तो फिर आपको वो नहीं करना है। ठीक है, कोर्स लेआउट है, देखिए कंसेप्शन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक, मतलब पूरा इसमें दिया हुआ है आपका तब से लेकर अब तक। ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स एंड रेफरेंस दिया है, इंस्ट्रक्टर कौन है, आसिया मकबूल है इसकी, वो सर्टिफिकेट है। ठीक है, कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे ये भी दिया है। 30% इन कोर्स असेसमेंट है, यानी कि कोर्स में आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको करने होंगे, उस पर 30% है। बाकी जो एग्जाम होगा उस पर आपका 70% मार्क्स है। तो जैसे कल मैंने एमएड वालों को बताया था, या तो उनको हैप्पीनेस वाला करिकुलम लेना है या उसकी जगह पर ये कोई एक मूव वो कर सकते हैं, तो आप वो मूव करिएगा जो आपके कोर्स खत्म होने तक आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, वरना डिले हो जाएगा आपका ये। चलिए ये तो एजुकेशन से रिलेटेड था। अब हम कोई और कैटेगरी डाल देते हैं, जैसे कि हम मान लो मैनेजमेंट का डाल देते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स करना है। मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें, इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। अब देखिए मैनेजमेंट के कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इससे खुल के आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं इसमें से। रूरल मैनेजमेंट उस पर कर सकते हैं आप, रूरल एरिया में आप बनाना चाहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मूडल लर्निंग, देखिए मूडल क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का, लेकिन ये लर्निंग सिस्टम पे है, तो एमएड वाले इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके क्रेडिट पॉइंट 2 हैं, तो आप ये मत करिएगा। ठीक है, जिसमें क्रेडिट पॉइंट 4 हो आपको वही करना है। अब मूडल भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मूडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो इसमें कर सकते हैं। कि मूडल के बारे में क्या है, मूडल भी मूव से रिलेटेड ही चीज है, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है ये। चलिए और आप लोग बताइए किस टॉपिक पे आपको कोर्स सर्च करने हैं, तो हम वो सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कॉमर्स वाले हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। चलिए और कोई सब्जेक्ट बताइए आप जिसपे ढूंढना चाहते हैं कोर्सेज। चलिए थोड़ी देर के लिए वापस आ जाते हैं देखने के लिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या क्या समझ में आया। किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स? मैम कोर्सों को किस वेबसाइट से देख सकते हैं?
वेबसाइट अभी है। मैंने आपको बताया ना पोर्टल, स्वयं का पोर्टल मैंने आपको बताया। ओके मैम। स्वयं के पोर्टल पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका फ्री ऑफ कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अलावा आपने उडेमी सुना होगा, ठीक है ना, कोर्स एरा सुना होगा, एड्स उसके आते रहते हैं एफबी वगैरह पे, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ते हैं, 3000, 5000, 10,000। लेकिन ये कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमने वो कोर्सेज आपको बताए हैं। swayam.org.in, इस पे आप जाएंगे, ये गवर्नमेंट की पोर्टल है, ठीक है। फिर से आपको दिखा देती हूँ मैं कि इस वेबसाइट पे जाना कैसे है। जो भी आपकी क्वेरीज है पूछ लीजिए, क्योंकि आपका ये मीटिंग 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। कहिए तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि आप कैसे जाएंगे, ठीक है। यस मैम। आप गूगल सर्च पे जाएंगे, ठीक है ना, यस। स्वयं पे जाएंगे, ये स्वयं सेंट्रल है, ठीक है, ये इसकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, swayam.gov.in, ओके। इसको क्लिक करना है आपको। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम साइन इन पे जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे तो आपको रजिस्टर पे जाना होगा। रजिस्टर पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप कैसे जाना चाहते हैं। गूगल के थ्रू जाएंगे तो आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेगा। फेसबुक से जाना चाहेंगे, यूजर नेम पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन इन का जो प्रोसेस होता है वो सब जगह सेम होता है। जब एक बार आप साइन इन कर लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा आपको, कि आपके जो रिलेटेड कोर्स होंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके मेल आईडी पर आने लगेगी, ठीक है। जैसे हम स्वयं पोर्टल पर गए हैं तो होम पे जाते हैं, होम पे आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलना है। जब आपको जो कोर्स सर्च करना है वो कोर्स आप सर्च करिएगा, जैसे हमने एजुकेशन का सर्च किया था। कैसे एनरोल करना है वो आपको बताता जाएगा इसमें। जो कोर्स आप में इंटरेस्टेड होंगे आप, उसमें आपको लॉगिन करना होगा। वहां जाके जैसे मान लीजिए आप कौन सा कोर्स जाते हैं, चलिए मान लीजिए आप इग्नू से कोर्स करते हैं, ठीक है। 6 क्रेडिट का है, आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर देन 4 क्रेडिट्स आप कर सकते हैं। इसमें आपका आता है एनरोल का ऑप्शन आता है, लेकिन वो तभी आएगा जब आपने वो किया होगा, ठीक है, लॉगिन किया होगा। अगर आपने लॉगिन किया होगा तो आपका एनरोल का ऑप्शन आएगा कि आपको उसमें एनरोल करना है। ज्वाइन, देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आया ना आपके पास, ठीक है। यस मैम। इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। अब ज्वाइन करेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मेरा इसमें ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मैं चाहूँ तो एक कोर्स रिव्यू एंड ज्वाइन द कोर्स मैं कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना है तो अभी मैं नहीं करूँगी। तो आप अपनी डिटेल जब भरेंगे उसके बाद आएगा आई एग्री टू स्वयं, आई एग्री टू फॉलो द ऑनर कोड, रिव्यू एंड ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद चूंकि आपने इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करी हुई है तो आपके ईमेल आईडी पर आपका कोर्स का डिटेल आ जाएगा कि कब से शुरू हो रहा है और आपको उसके लिए क्या क्या करना है। अगर फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर से भी आप ऐप डाउनलोड करके फ़ोन नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो जो भी करना चाहे, बहुत ही इजी प्रोसेस है सारी चीज़ों का। ये वीडियो इसलिए दिया है कि वीडियो क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के बारे में ब्रीफली बता देगा। Face to face education, which we also call conventional education or traditional तो ये education. आपकी नॉलेज इकोनॉमी को Then we बनाने के have लिए गवर्नमेंट open ने and distance initiative लिया learning, है, ODL system. ठीक है। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे इजीली कर सकते हैं। ये ओपन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और ज्वाइन करना होगा तो आप अपने टीचर्स को मैसेज करिएगा, हम एक क्लास इसकी और ले लेंगे, ठीक है। यस मैम। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि जो लोग टेक्नो सेवी हैं उनको तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और मीटिंग कर लेंगे हम, जिसमें फिर से आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। क्योंकि
कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती है, कम से कम उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करेंगे, ढूँढेंगे, थोड़ा टेक्नो सेवी होंगे, आजकल सभी होते हैं, तो आप इजीली मैनेज कर लेंगे। इन केस आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके टीचर्स आपको गाइड कर देंगे, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक क्लास ज़ूम पर या ज़ूम मीटिंग ले लूँगी इसके लिए। तो मेन चीज़ है कि आपको डिसाइड करना है कि आप हैप्पीनेस वाला कोर्स करेंगे या आप मूव करेंगे। अगर आप मूव करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? और इसमें एंड में एक चीज़ होती है कि जब आप उसका एग्ज़ाम देंगे उसका, तो आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसकी शायद फीस 1000 रुपीज़ है पर कोर्स, ठीक है? और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ओपन फॉर ऑल है, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका सर्टिफिकेशन भी मिल जाए तो आपको उसका रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया सब जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है? कहीं भी आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं वहाँ भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित है वो। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक बेनिफिट इसका और है कि इसमें एपीआई भी मिलता है हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हर जगह के कोर्सेज का। कोर्सेज आप करते हैं, आप लेक्चरशिप के लिए जब उसमें इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी इसकी मान्यता है। कितने लोगों ने कोई कोर्स यहाँ से किया हुआ है? ऐसा कोई है जिसने कोर्स यहाँ से किया हुआ हो? तो मैंने किया हुआ है अच्छा, कौन सा कोर्स किया तुमने? मैम, कोऑपरेटिव लर्निंग पर किया था। अच्छा, ठीक है, तो अनलिमिटेड, आप जितना आप सीखना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमएड यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है? अगर आप कोर्स नहीं भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूव क्या होते हैं, कहाँ से इसको किया जा सकता है, कैसे एक्सेस करते हैं, और गवर्नमेंट इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स है, और भी कौन कौन से लर्निंग पोर्टल्स हैं, ये सब आपके वाइवा में पूछा जाएगा। तो ये सब यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जितने भी लर्निंग के मोड्स हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, मूक हो गया या जो भी हो गया, वो सब आपको पता होना चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और बाकी अभी मीटिंग खत्म होने वाली, तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपने सब जरूर सीखा होगा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आई होप कि आपको इससे फ़ायदा ही हुआ होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि कौन से बच्चे मूव करेंगे और कौन से बच्चे हैप्पीनेस का कोर्स करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्लासेस शुरू होंगी। और किसी को कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है किसी की? चलिए फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो। ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू।